सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेटी बनाने के लिए कहा है और रोक लगा दी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखो, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसानों की बात करी, ठीक है। और कमेटी में तो वे वही लोग हैं जो इसमें लेख लिखते थे। किस में लेख? अखबारों में, उसमें अपने में लिखते थे। वो तो इसके पक्षधर हैं बिल के, तो जो बिल के पक्षधर हैं तो उनसे क्या न्याय की वो करेंगे। लेकिन सर, जो वो 4 लोग आप जैसे कह रहे हो, उनके तो किसान नेता तो लग ही नहीं रहे हैं जो 4। और बिना ही किसान नेता तो काम करेंगे, वही तो कमेटी में है, वे तो सरकार का पक्ष करेंगे ना। बिल्लू का समर्थन जो लोग पहले ही कर रहे हैं, तो वे इस हिसाब से तो वो बताएंगे, आपकी बात जाकर आपसे बात करेंगे यानी समिति के लोग, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन लेगा। तो फिर आप भरोसा कैसे करेंगे? नहीं, भरोसा नहीं। हमें ये है कि वही तो डिसीजन लेंगे कमेटी। हाँ, वो कमेटी डिसीजन लेगी। तो आप मानोगे उसका कहना जो रिपोर्ट देगी? हम क्या जा रहे हैं वहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, कमेटी में। लेकिन ये अभी निर्णय ले लिया कि हम कमेटी में। ये जो लॉयर है एपी सिंह, ये कैसे कह रहे हैं किसानों की जीत हो गई है? हाँ, एपी सिंह जो वकील है। भाई, सुप्रीम कोर्ट को तो कहना ही पड़ेगा कि जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम बात तो माननी। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये भी तो कह रहा है ना कि समिति, आप किसानों को जाना चाहिए, समिति के साथ बात करनी चाहिए। अजय जॉनसी का समिति का पता के वो हमें फांसी देगी जाते ही, तो वहाँ क्या करे भाई? कम से कम बचीले उससे तो दूर रहना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट की भी तो बात मानेंगे। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का तो स्वागत है भाई, धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। तो आप धन्यवाद भी कर रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट अभी तो कह रहे कि आंदोलन खत्म नहीं करना चाह रहे हैं किसान को। नहीं, ये तो नहीं कहा आंदोलन खत्म कर दो। ये आंदोलन खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, हम कमेटी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन किसान लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है, हमारा ये है कि 3 बिल ये खत्म हो, इनको सरकार खत्म करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल बनाए नहीं, बिल तो सरकार ने बनाए, और उसी प्रोसेसिंग से ये खत्म होंगे बिल। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो 26 जनवरी का आपने ऐलान किया है, उसके मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कानून को वो उसमें करा है, ये तय अब करा है कि 15 तारीख को हम तय करेंगे कि हमको कहाँ जाना है। ये 15 तारीख में डिसाइड करेंगे, और पूर्ण रूप से 26 तारीख का प्रोग्राम पीसफुली रहेगा। जो भी लोग आएंगे पीसफुली माइंड से आए, उनको स्थान कहाँ रहेगा, क्या करना होगा, वो 15 तारीख को हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले ही सरकार ने जो है अर्जी दाखिल करके इस पर रोक लगाने की याचिका दायर कर। चलो, उसका फैसला आएगा तो उसका देखेंगे, उसका फैसला आने क्या है। अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उससे ज़्यादा राहत नहीं महसूस कर रहे? नहीं, हम तो भाई सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद कर दिया कि उन्होंने हमारी बात सुनी। तो सर, फिर कमेटी का धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? कमेटी का किसका करे? जो उनकी कमेटी पहले ही उनके बिल्लू के पक्ष में है, तो उससे आप न्याय की गुनाह लगा सकते। धन्यवाद किस चीज का कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का, कमेटी का कहाँ धन्यवाद? तो कहा है कि समिति। हाँ, तो हमने भी तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर दिया कि उन्होंने कम से कम किसान की बात सुनी। कहाँ सुनी आपकी बात? मतलब अरे नाम तो लिया ना। हाँ, तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट। ले रही थी, तभी तो आपको बुला रही थी, इतनी मीटिंगें हुई हैं। हाँ, तो जाएंगे 15 तारीख में, फिर जाएंगे। नरेंद्र तोमर जी कह रहे थे सर कि 15 जनवरी को कोई सोल्यूशन निकल आएगा। हाँ, तो बात करेंगे 15 जनवरी। आपको लग रहा है कि हो जाएगा? अब देखो क्या होता है, 15 तारीख में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी तमाम तारीखें दी जाती हैं। चलो, 15 तारीख को करेंगे। बुजुर्गों को और तो घर भेजने की बात कही, वो करेंगे बात, उनसे लोगों से कर रहे हैं बात। बुजुर्गों का कहना है कि हम तो नहीं। हाँ, तो करते हैं बात। लेकिन सर, जो ये रोका गए हैं, कानून पर रोक लगी, कितने दिन के लिए? मतलब क्या पे ट्रेन जब स्टेशन से चले अगले स्टेशन पर जा, कितनी देर रुकती है? तो घुमा रही मंजिल है कहाँ क्या है? आपको सरकार? हाँ, घुमाई तो रही सरकार, ऐसे 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 घुमाती है। ट्रेन कितनी देर रुकती है? लेकिन सर, अटॉर्नी जनरल ये भी कह रहे हैं कि हाँ। सुप्रीम कोर्ट को इतना ज्यादा वो अधिकार नहीं है कि ज्यादा हस्तक्षेप करे कानून। चलो, हम तो नहीं कह सकते ना, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, उनके खिलाफ नहीं अटॉर्नी कुछ। जनरल भी पहले ही कह रहे हैं इसका। हाँ, नहीं, ठीक कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों की लगातार मौत हो रही है और प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये बहुत दुख का विषय है। अभी आपको पता होगा, एक छत गिरने की वजह से कुछ लोग जो शव यात्रा में शामिल हुए थे और दाह संस्कार करने के बाद वहाँ खड़े हुए थे और छत गिर गई थी, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने उन्हें मतलब सांत्वना के 2 शब्द कहे थे। तो ये किसान हैं, अन्नदाता हैं, इनके बारे में वो क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं, ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि उनकी एक हट धर्मिता दिखा रहे हैं। वो अपनी तरफ से ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इतना मतलब अपने आप को या तो पावरफुल समझ रहे हैं या फिर ये समझ रहे हैं कि मैं इतना हट्टी हूँ, जो मैंने कर दिया वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उनको अपना निर्णय बदलना पड़ेगा और ये कानून वाकई में उनको वापस लेने पड़ेंगे। इतने लोगों की जो कुर्बानी गई है ना, जो शहीद हुए हैं, वो उनकी निरर्थक नहीं जाएगी।
बेकार नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि बोलते नहीं है, वो तो जो अभी व्हाइट हाउस में जो बवाल हुआ था वहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहाँ मोदी हाँ, ने उनके ट्वीट लिए किया था। नहीं, उनके लिए बोलते हैं, मैंने कहा ना, उन ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये काम गलत किया है, किसान हित में जो लेकर के आए हैं, ये कह रहे हैं किसान हित में है, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। किसान हित में तो है ही नहीं ये बिल, ये तो उद्योगपतियों के हित में है। और वो इस बात को कैसे ये कर लें कि हाँ मैंने ये जो बिल लेकर के मैं आया हूँ ये वाकई में उद्योगपतियों के उस फ़ायदे के लिए लाया हूँ, किसान हित में है ही नहीं, तो कैसे बोल जाएं वो। लेकिन जो दो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इस आंदोलन में हमको बेकार में घसीटा जा रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है किसानों से, हम सीधे ना कोई ज़मीन लेते हैं ना कोई अनाज खरीदते हैं, हमको बदनाम किया जा रहा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब योगी जी ने एक आदेश पारित किया था कि ये जो गौवंश हैं इनको मतलब ऐसे ना रखा जाए, इनके लिए गौशालाएं बनेंगी और उनमें इनकी रखने की व्यवस्था बनेगी और इनके लिए विशेष ध्यान दिया। लेकिन ये आदेश तो पारित कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की थी किसी भी गांव में कि गौशाला बनाई गई हो, उसमें उनको रहने की व्यवस्था की गई हो। और कितने ही गौवंश आज भी ऐसे आवारा घूम रहे हैं। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि अंबानी और अडानी ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो इन्होंने इतने वो कोल्ड स्टोर क्यों बनाने शुरू कर दी, वो सॉरी ये जो भंडारण करने के लिए हैं वो क्यों बनाए इन लोगों ने, ये बताइए। कुछ तो कारण होगा। और फिर भंडारण की पहले से पहले ये नियम भी उसमें बना दिया गया कि कोई भी सीमा नहीं रहेगी, कितना भी आप अनाज भंडारण कर सकते हो। पहले 100 कुंटल के ऊपर था, छापे पड़ जाते थे, लेकिन अब तो अनलिमिटेड हो गया। तो ये किसके पक्ष में है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैडम आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सरकार को कि क्यों नहीं रास्ता निकाल ले, कोई क्या वजह है? तो निकालना चाहिए उनको, अगर फटकार लगाई है तो निकालना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का कहना वो मानते कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी आदेश दिया था कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे किसानों का, और अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो ब्याज समेत वापस करेंगे। मैं हापुड़ जिले से हूँ और 140 करोड़ आज भी सिंभावली मिल पे बकाया है, पैसा ब्रजनाथ पुल पे और वहाँ सिंभावली मिल पे आज भी बाकी है, और वो भी पिछले साल का है। इस साल के तो जो गन्ना डाल रहा है ना, जो गन्ने डाल रहे हैं उनका कुछ ये रेट निर्धारित नहीं किया गया है, और बिना रेट निर्धारित किए ये किसान वहाँ गन्ना डाल रहे हैं। तो ये गन्ना जो डाल रहे हैं ये किस नियम के तहत डाल रहे हैं? ये भी तो एक, ये जो मिल जो ले रही है ये किस नियम के तहत ले रही है गन्ना मिल उनसे? ये जो कहते हैं ना कि हम वो जो ये लेंगे किसानों से सामान लेंगे और उसका रेट निर्धारित करेंगे, उनका आय बढ़ा देंगे, उनके आय दुगनी कर देंगे, तो मेरे तो समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि किसान तो अभी भी मरा हुआ है, उसको तो यही पता नहीं है कि जो मैं डाल रहा हूँ गन्ना वो किस रेट पर डाल रहा हूँ। ये तो पहली बार थोड़ा ही हो रहा है, ये तो हर साल यही होता है। नहीं तो ये नियम बनने के बाद हो रहा है ना, ये तो नियम बनने के बाद हो रहा है। पिछले साल पहले दे दिया था रेट गन्ने, बिल्कुल पहले बताते नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी के अंतर्गत आ रहा है ना, तो ये आगे भी इसी बात को बता रहे हैं कि हमने जो नियम बनाया है आपकी आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी किस तरीके से होगी जब ये गन्ना का जो बो रहे हैं वही किसान रो रहा है, तो आय दुगनी किस तरीके से हो जाएगी? कैसे विश्वास कर लें इनकी बात के ऊपर? 2022 में होगी ना आय दुगनी, तो खर्चा दुगना हो जाएगा। 2022 में होगी, 2000 इससे पहले भी तो उन्होंने नियम बनाए हैं, उस पर खरे उतरे ना, और पहले भी तो नियम बनाए थे। कब आ गए मोदी जी ये तो बताओ? 6 साल हो गए इनको आए हुए, और इन्होंने कितने वादे किए थे? एक वादे मुझे बता दो कि ये वादा पूरा किया इन्होंने, एक भी वादा गिना दो, आप ही बता दो, हो सकता है हमें ना मालूम हो। लेकिन मैडम जो मैनिफेस्टो में उनके थे वो तो उन्हें पूरा कर ही रहे हैं। कौन सा वादा पूरा कर रहे हैं? धारा 370 का था उनका, धारा 370 मंदिर का था वो। नहीं, राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन राम मंदिर बनने से किसानों को, आम जनता को क्या फायदा हो रहा है मुझे गिनवा दो। 370 धारा बदली, बहुत अच्छा किया, उसमें सब पूरे लोगों का सहयोग था। इन्हीं मुद्दों पे लड़ा ना सरकार ने। नहीं, चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको 370 धारा का जब उन्होंने रखा था कि हम ये करेंगे, 370 धारा हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, तो सभी ने उनको सहयोग किया था, और इस विश्वास के साथ किया था कि जो वो बता रहे हैं उस पर वो खरे उतरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो विपक्ष में थे तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, छाती पीट के कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज वो कहाँ चले गए? आज सत्ता में आकर के उन बातों को क्यों भूल गए? बताइए, क्यों भूल गए उन बातों को आकर के? क्यों कह रहे हैं कि हर आय दुगनी हो रही है? आय दुगनी कहाँ हो रही है? जब ये सत्ता में नहीं थे तो सबके सब बोल रहे थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज उनसे जा करके पूछो तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, इस बारे में हमसे चर्चा मत करिए। अपने भाषण में भी कहा कि लागत का 1.5 गुना दिया हमने, वो झूठ बोल रहे हैं। कौन सी लागत का 1.5 गुना दे दिया? फिर ये किसान पागल हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं? अरे अगर उन्होंने दिया होता, आप ही बताइए, अगर दिया होता तो ये पागल नहीं है किसान जो ठंड में और यहाँ बैठे हुए, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। आप एक बार बताओ, ये किराए पे आए हुए किसान नहीं है, यहाँ पानी में बैठे हुए हैं, पूरी रात बैठे रहे हैं। जिस दिन बारिश हुई है आपने भी देखा होगा, यहाँ पे आकर के कितना पानी भर गया था।
यहीं बैठे हुए थे, किस लिए बैठे हुए हैं? परेशान है आज वो, अपनी बात मनवाने के लिए आए हुए ये हैं। भी कह दिया आपने भाषण में अभी जब ये आंदोलन आपको चला कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू कर दी। कहाँ कर दी? तो क्या उन्हें कुछ पता नहीं कहा, होता? प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। अगर ऐसा स्वामीनाथन बोल देते हैं फिर प्रधानमंत्री। हमें नहीं पता क्यों बोल रहे हैं, ये तो वो जाने ना, जब इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो कम से कम इसकी वो भी तो रखनी चाहिए उनको कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सत्य है या असत्य है। अगर वो बात वो कर रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, तो कम से कम उसका प्रूफ तो दें। या किसी के कहने से ही उन्होंने कह दिया कि हाँ हमने जारी कर दिया, वो भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ जारी कर दिया। ऐसा नहीं होता। बीजेपी क्या के उनको सही बात नहीं बताई जा रही प्रधानमंत्री को अभी तक? ऐसा नहीं तो उनका काम क्या है फिर? भाई प्रधानमंत्री हैं, पद पे बैठे हुए हैं, तो उनका काम क्या है? मैं कहूँगी कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग लेंगे? अरे पहले कम से कम कान तो देख लो है या नहीं है।